बीजेपी को अगर गेम से बाहर कर दिया है तो इस देश की जनता ने कर दिया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश पूरी तरह से बीएसपी का गढ़ माना जाता है और गढ़ ही रहेगा। मामला जो है गठबंधन के साथ साथ सीधा सीधा हमारी लड़ाई है और बसपा इसमें पूर्णतः जीत रही है, क्योंकि बीजेपी के लिए तो कोई प्रश्न नहीं उठता। जनता ने उन्हें अपने आप ही स्वीकार कर दिया है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी की आज दूसरी बड़ी रैली हो रही है गाजियाबाद के कवि नगर में। मेरे साथ बीएसपी के युवा नेता नितिन सिंह हैं। नितिन, कितनी सीटें जीतेंगी आपकी पार्टी? पूरी बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं इस बार। मतलब कितनी सीटें? 250 के आसपास। 250 के आसपास, बिल्कुल। तो अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फोकस है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से क्या उम्मीदें हैं? देखिए, पहले भी जब 2007 से 12 में सरकार आई थी तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस बीएसपी की आई थी, और इस बार भी जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हाल देख रहे हैं बीजेपी के लिए, तो बहुत अच्छे से अच्छा रहेगा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश पूरी तरह से बीएसपी का गढ़ माना जाता है और गढ़ ही रहेगा। देखिए, चुनाव जो है वो वोटों का कॉम्बिनेशन है, तो कौन शेड्यूल कास्ट के लोग आपको वोट कर रहे हैं और कौन लोग वोट कर रहे हैं? आप लोग सर्व समाज की बात कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ओबीसी माइनॉरिटी सब आपको वोट कर रहे हैं? वैसे तो बहन जी का नारा सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का है ही, लेकिन सोशल इंजीनियरिंग के हिसाब से भी जो आदरणीय बहन जी ने इस बार टिकट दिए हैं वो सर्व समाज को ध्यान में रखते हुए दिए गए हैं, और बहन जी का जो बेस वोट माना जाता है वो लगभग पूरी तरह से बहन जी के साथ हमेशा बना रहता है। साथ ही साथ अगर आप मुस्लिम समाज की बात करें तो मुस्लिम समाज भी यह जान रहा है कि जितना उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी को 2014 से लेके 17 में मिली, उस सब उपलब्धि का कारण अगर कोई है तो यह जो गठबंधन हुआ है 11-12 पार्टी को साथ में लेकर अखिलेश और रालोद का जो गठबंधन है, इसी की बदौलत अगर खड़ी हुई है उत्तर प्रदेश में या पूरे देश में, तो वह समाजवादी पार्टी की बदौलत भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई है। और ये सब लोग मुस्लिम खास तौर पर समझ गया है। इसी की वजह से मुस्लिम जो है पूरी तरह से बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में वोट कर रहा है। लेकिन जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी की लीडरशिप साइलेंटली काम कर रही है, इसी तरह से मुस्लिम भी अगर आप देखेंगे तो लास्ट में साइलेंटली बिल्कुल पूर्णतः बहुजन समाज पार्टी को वोट करेगा। तो आप लोगों को तो ब्राह्मण भी वोट कर रहे हैं। आप लोगों ने ब्राह्मण सम्मेलन किया देश भर में, आपके दूसरे बड़े नेता ब्राह्मण समाज से। ये सिर्फ कहना मात्र नहीं है कि ब्राह्मण ने हमको वोट कर रहे हैं, इस तरह का परसेप्शन हम बना रहे हैं। इससे पहले भी अगर आप 2007 से 12 की सरकार देखेंगे तो ब्राह्मण के लगभग 45 से ऊपर 47 के आसपास विधायक जीत के बहुजन समाज पार्टी के आए थे। और इस बार भी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने इनका इतना उत्पीड़न करा है ब्राह्मण समाज का, खैर उत्पीड़न तो सर्व समाज का हुआ है, चाहे खास तौर पर उसमें बैकवर्ड भी हो, मुस्लिम भी हो, लेकिन टारगेट करके अगर किसी को उत्पीड़न हुआ है तो ब्राह्मण समाज का हुआ है। और बहन जी ने सर्व समाज को ध्यान में रखते हुए जो टिकट व्यवस्था में ब्राह्मण को खास तवज्जो दी है, उसके अनुसार ब्राह्मण हर सीट पे लगभग जीत निश्चित करेगा, ये रहेगा। मतलब पिछड़ा को आप लोग, तब पिछड़ा का वोट नहीं चाहिए आप लोग? नहीं, हम बहुजन समाज पार्टी नाम बहुजनों के ऊपर ही पड़ा है, तो पिछड़ा जो है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका हमेशा निभाता आया। और पिछड़े समाज की तो खासकर पूर्वांचल में वोट है। अगर आप देखेंगे तो आप कुछ चेहरों को उठाकर पिछड़े समाज की बात करेंगे, लेकिन आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो चेहरे पिछड़े समाज के लोग बताया करते हैं वे सरकार में आने से पहले अगर इंट्रोड्यूस किए गए तो बहन जी के द्वारा बनाए गए चेहरे हैं। इस बार भी जो नए चेहरे निकल के आएंगे पिछड़े समाज से, बहुतायत संख्या में आप देखेंगे कि पिछड़े समाज की लीडरशिप पूरी तरह से बीएसपी के साथ आएगी। और जैसे पिछड़े समाज के तौर पे बहुतेरे नेता पहले जाने जाते थे, इससे ज़्यादा बढ़कर इस बार बहुजन समाज के साथ पिछड़े नेता आपको दिखाई देंगे आने वाले चुनाव के बाद। तो जो एस्टैब्लिश लीडरशिप थी वो क्यों चली गई आप लोगों से? रामअचल राजभर, वर्मा जी, केशव प्रसाद, स्वामी प्रसाद मौर्य आपके थे, ओपी राजभर आपके थे। देखिए, मान्यवर साहब ने एक बात कही थी कि बहुजन समाज पार्टी जब देश में सबसे ज़्यादा तरक्की करेगी तब वो एक फैक्ट्री की तरह कहलाएगी। तो बहुजन समाज पार्टी की आज भी स्थिति ये है कि चाहे पिछड़ा समाज हो, चाहे सवर्ण समाज हो, सभी लोग आते हैं, जीतते हैं। और ये ऐसी बात नहीं है, ये किसी भी पार्टी के लिए नेताओं का आना जाना लगा रहता है। लेकिन आप युवा नेता हैं, बीएसपी ने अभियान चला रखा है युवाओं को जोड़े। मेरा एक सवाल है, उस पर आएंगे युवाओं पर।
ये बहुजन से सर्वजन होना को कैसे देख रहे हैं? क्या सबसे ज़्यादा जागरूक शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, वो पचा लेंगे इसको बहुजन से सर्वजन बनना? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, लेकिन जब आदरणीय बहन जी ने मान्यवर साहब के साथ मिलकर इस मिशन को, इस पार्टी को बनाया था, तो सबसे पहले अगर किसी ने विश्वास करा तो बहन जी के कैडर वोट को, जिसे वॉइस वोट बोला जाता है, उन्होंने विश्वास करा। उन्हीं के साथ साथ आदरणीय बहन जी ने और मान्यवर कांशीराम साहब ने पिछड़ों को साथ लिया। तो सबसे पहले दलित आए, पिछड़े आए। तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि देश में बहुजन समाज पार्टी के साथ सवर्ण आए? ऐसा क्यों होता है कि सवर्ण समाज अगर बहुजन समाज पार्टी के साथ आता है तो सवाल बन जाता है। तो बहन जी अगर सर्वजन समाज का नारा दे रही हैं तो हमारी राष्ट्रीय लीडर हैं, हमारी नेशनल पार्टी है, तो नेशनल पार्टी कोई चुनिंदा वोट के आधार पर नहीं बनती, वह सर्वजन समाज के वोट के आधार पर बनती है। तो हमारे साथ आज सर्वजन का नारा है, तो हमारे साथ सर्वजन रहा है और सर्वजन की शुरुआत अब बहुजन समाज पार्टी के साथ देश और प्रदेश चलाने में हो गई है। आप युवा हैं, इतना तेज तरार है, शानदार अपनी बात रखते हैं, लेकिन बीएसपी में युवा की भागीदारी कहाँ है? देखिए, अगर बीएसपी में युवाओं की भागीदारी इस बात से साबित हो जाती है, अगर आप कैमरा घुमा के देखेंगे तो आपको सबसे ज़्यादा युवा दिखेंगे। और अगर आप प्रत्याशी के तौर पर जो 403 सीटों पे बहुजन समाज पार्टी लड़ रही है, उनके चेहरों को देखेंगे तो सबसे ज़्यादा उसमें युवा दिखाई देंगे। इस देश में अगर जो सबसे ज़्यादा पीड़ित है, चाहे वो किसी भी समाज से हो, वो युवा है। और अगर आप देखेंगे तो युवाओं की भागीदारी 50% से अधिक बहन जी ने जो कहा था वो करके प्रत्याशी के रूप में और कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के रूप में सबको मौका आप लोग बीजेपी पर हमलावर नहीं है, बीजेपी को आप लोग क्लीन चिट दे रहे हैं। हम बीजेपी को क्लीन चिट नहीं दे रहे हैं। एक्चुअली असल में बात यह है कि बीजेपी को अगर गेम से बाहर कर दिया है तो इस देश की जनता ने कर दिया है। अब बीजेपी का इस देश की जनता से जब बाहर हो गए हैं तो कुछ नहीं है। इसलिए जो हमारी फाइट है वह जो गठबंधन हुआ है सीधे सीधे उनसे हो गई है। मतलब बीजेपी खेल में नहीं है, सपा में बसपा में मुकाबला है। बिल्कुल, बीजेपी बिल्कुल खेल में नहीं है, क्योंकि 14 में लोगों ने भ्रमित होकर बीजेपी को मौका दिया। उसके बाद बीजेपी ने 2017 में सरकार बनाई और सरकार बनाने के बाद ये बात तय हो गई कि अगर मीडिया के द्वारा इस देश का प्रधानमंत्री या प्रदेश में मुख्यमंत्री चुना जाता है तो यह भी साबित हो गया कि वह कितना सफल रहा। अब जो परसेप्शन है वो असली में इस बात का है कि जमीनी रूप से जितने लोग जुड़े रहते हैं उसके ऊपर नई सरकार के साथ लोग सामने आ रहे हैं। आप परसेप्शन कहें, आपके पास परसेप्शन बनाने के लिए नहीं, मीडिया अभी भी आपको खेल से बाहर दिखा रही है, इसको कैसे ठीक करें? तो हम इसी की तो बात कर रहे हैं। मीडिया ने जो 2014 के बाद से परसेप्शन के ऊपर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बना दिए, अब मीडिया की रेंज से भी लोग बाहर हो गए हैं। वो समझ गए हैं कि मीडिया के बलबूते पर ही ये देश या प्रदेश नहीं चलेगा। असल में जो सामाजिक लोगों के साथ भाईचारा बनाकर अगर कोई पार्टी प्रदेश या देश चलाती है वो बहुजन समाज पार्टी है। इसके हिसाब से वो बहुजन समाज पार्टी को वोट करेंगे। अभी मामला सपा वर्सेस बसपा है। बिल्कुल, मामला जो है गठबंधन के साथ साथ सीधा हमारी लड़ाई है और बसपा इसमें पूर्णतः जीत रही है, क्योंकि बीजेपी के लिए तो कोई प्रश्न नहीं उठता। जनता ने उन्हें अपने आप ही स्वीकार कर दिया है। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि इस देश के किसी टेलीविज़न में ऐसे युवा नेता को अगर मौका मिले तो वो अपनी पार्टी का शानदार तरीके से पैरवी कर सकते हैं। तो नितिन सिंह है, युवा नेता है बीएसपी का। पूरी बातचीत आपने सुनी। मुझे लगता है कि बहुजनों को ऐसे युवा नेताओं की ज़रूरत है जो टीवी अखबार पर भी शानदार तरीके से अपनी बात रखता हो। शुक्रिया नितिन, हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। कैमरा पर्सन अरशद के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, कबीरनगर, गाजियाबाद, यूपी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।